नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में बात करेंगे बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक स्टूडेंट का अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो जरूर अप्लाई कर देंगे। ये स्कॉलरशिप भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करना और कितना इसमें अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप का। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करके रहेंगे ताकि बहुत सारा अपडेट टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो में बात करता है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी और इसको अप्लाई करने का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। देख सकते हैं जैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पर अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। सभी कुछ इसके बारे में डिटेल्स में बताया रहेगा। तो यहाँ पर आके आप लोग चेक करेंगे। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस स्कॉलरशिप में कितना करके अमाउंट रिसीव होता, कौन कौन क्लास के स्टूडेंट एलिजिबल है। तो जो स्टूडेंट क्लास 9th और 10th में पढ़ाई करेंगे वो स्टूडेंट को 5,000 रुपये मिलेगा। जो स्टूडेंट क्लास 11-12 में है उसको 6,000 रुपये मिलेगा। मतलब इस स्कॉलरशिप में क्लास 9, 10 और 11-12 का ही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसमें इतना अमाउंट है 5,000 और 6,000। अभी आगे बात करता हूँ और क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में तो है वो लोग अप्लाई कर सकता है। और एक एलिजिबिलिटी है, देख सकते हैं द स्टूडेंट ऑफ बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप आर गर्ल्स स्टूडेंट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो गर्ल्स है और 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और सिख और पारसी, इसमें अगर है इंडिया का माइनॉरिटी कम्युनिटी में है और गर्ल्स स्टूडेंट है क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। चलिए अभी बात करता हूँ कैसे अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, हमेशा के लिए वीडियो आप लोग को काम आएगा तो एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। ये बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। पिछले साल हुआ क्या था कि हम लोग स्कॉलरशिप जो है इसी पोर्टल से अप्लाई करते थे और इसी पोर्टल से अप्लाई होता था। लेकिन इस बार नया क्या किया है, देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग को नेशनल स्कॉलरशिप में ले जाएगा। मतलब आप लोग का बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप जो है वो स्कीम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही आप लोग का अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप में तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में है वो बेगम हजरत के लिए एलिजिबल है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। पिछले साल अगर आप लोग NSP के अप्लाई किए हुए थे वो स्टूडेंट लॉगिन में रिन्यूअल में क्लिक करेंगे, जो भी सेशन चल रहा है उस सेशन में। तो अभी मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दिए। उसके बाद जैसे क्लिक किए तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर तीनों को टिक करना है, देख सकते हैं, और कंटिन्यू करना। स्किप मत कीजिएगा वीडियो का, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जहाँ जो स्टूडेंट गलती करते हैं तो आप लोग ये गलती एकदम ना करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तीनों को टिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। कोई भी सेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस है तो इसको देख लीजिए। उसके बाद पहले आपको अपना स्टेट और डोमिसाइल मतलब अपना स्टेट सेलेक्ट करना, स्टूडेंट कौन सा स्टेट से है तो उस स्टेट को आप लोग लेंगे। स्टेट लेने के बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक। एक बात का ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करता हूँ प्री मेट्रिक का। प्री मेट्रिक वही स्टूडेंट लेंगे जो क्लास 1 से लेके 10 तक है, वही स्टूडेंट लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, पोस्ट मेट्रिक वो स्टूडेंट लेंगे जो 10th पास आउट करके कोई भी क्लास में है, 11, 12, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक कोई भी क्लास में। तो 9, 10 में है तो प्री मेट्रिक, 10th के बाद है 11, 12 में है तो पोस्ट मेट्रिक। तो चलिए मैं प्री मेट्रिक लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट का नाम यहाँ पर फिलअप करना, आपका नाम। स्कीम टाइप में यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप स्कीम लेना, इंसेंटिव नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना। तो मैं अपना यहाँ पर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर आपको मेल नहीं होगा, फीमेल स्टूडेंट ही एलिजिबल है बेगम हजरत के लिए, बाकी के लिए तो मेल है। अभी ये वीडियो बता रहा हूँ बेगम हजरत के लिए, तो यहाँ पर फीमेल आपको जेंडर लेना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना। स्टूडेंट का email ID है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड को अच्छे से फिलअप करेंगे, दोबारा आईएफएससी कोड को फिलअप करेंगे, अकाउंट नंबर को लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे दोबारा, उसका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट करना, आधार नहीं है तो बैंक अकाउंट को लेके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो आधार पहले ले लिए, उसके बाद आधार लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना, ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ फिलअप करना है। कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर गोल है, इसको क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा को चेंज करेगा, मतलब जिसमें आपको समझ में आए उसको लेके आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, तीनों को टिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी टिक किए और रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी वगैरह डाल के अपना पासवर्ड को जनरेट कर लेंगे, नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद मैं आप लोग को डायरेक्ट अभी लॉगिन वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बार बताएं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाला में फ्रेश आपको लॉगिन करना है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट रिन्यूअल करेंगे वो लोग रिन्यूअल में, तो अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन की उसका फ्रेश हुआ तो फ्रेश 21/22 में क्लिक किए। फ्रेश 21/22 में क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और जो पासवर्ड आप अभी बनाए वो पासवर्ड फिलअप करना। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा इस कैप्चा को फिलअप करना। देख सकते हैं यहाँ पर SJW और कैपिटल C। एक बात का ध्यान देंगे, जो फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड रहता है एनएसपी में, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं पासवर्ड मांगता है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है। मतलब 15 अगर 15 जनवरी 2005 है तो 15/01/2005 ये पासवर्ड रहता है डिफ़ॉल्ट, जो एनएसपी दे के भेजते हैं, बाद में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा चेंज पासवर्ड है और इसको हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो देख सकते हैं अभी एक स्टूडेंट का यहाँ पर मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह का आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जाना, फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर भी ध्यान से आप लोग देखेंगे जो चीज़ अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर आप लोग अपना आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट को अच्छे से मिलान कर लेंगे अपना पासबुक के साथ कि आपका आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट सही है या नहीं है। अगर यहाँ पर आप मिस्टेक किए, आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट अगर मिस्टेक किए तो अभी आप इसको सुधार सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, मतलब विड्रॉल का मतलब बाहर निकलना। एनएसपी से आपका जो रजिस्ट्रेशन अभी किए वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माई आईएफएससी कोड इज रॉन्ग सो आई वांट टू विड्रॉल, माई अकाउंट नंबर रॉन्ग सो आई वांट टू विड्रॉल, उसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और विड्रॉल एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो अभी एप्लीकेशन नंबर मिला वो एनएसपी से डिलीट हो जाएगा। दोबारा आप न्यू रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आईएफएससी अकाउंट नंबर कुछ भी सुधार सकता है। तो इस बात का अभी ध्यान देंगे, जिसका सब कुछ सही है, नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, आईएफएससी कोड भी सही है और अकाउंट नंबर भी सही है एकदम, तो लोग अभी फॉर्म को फिलअप करें। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रीजनल लेना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आता है। तो बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही है, तो यहाँ पर मुस्लिम ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, किस में आप आते हैं उसको लेंगे। फादर्स नेम फिलअप करेंगे, मदर्स नेम, आपका एनुअल इनकम फिलअप करना गार्जियन का। उसके बाद है डे स्कॉलर और हॉस्टलर। तो आप अगर डेली पर डे स्कूल आना जाना करते हैं तो डे स्कॉलर लेंगे, और अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो हॉस्टलर लेंगे, तो इसका डे स्कॉलर है। ठीक है, उसका एकेडमिक डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना स्कूल को सेलेक्ट करना। इंस्टीट्यूट का स्टेट, मतलब आपका स्कूल कौन सा स्टेट में है उसको लेना है, इसका झारखंड है। इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट आपको लेना, ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट को ले लिए। गेट इंस्टीट्यूट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूरा झारखंड धनबाद में जितना इंस्टीट्यूट है सभी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ जाएगा। बहुत सारा पेज में यहाँ पर है, 251 पेज, ज़्यादा पेज भी रहेगा। यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा लिखेंगे, कुछ भी अक्षर देख सकते हैं, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा, देख सकते हैं इसका है, तो इसको यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उससे पहले आप लोग अपना स्कूल का यूडाइज कोड को यहाँ से मिला लेंगे, यही वाला यूडाइज कोड है या फिर नहीं है, सही है तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि गलत इंस्टीट्यूट में अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो वो इंस्टीट्यूट वाले आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूट अभी हम सेलेक्ट कर लिए सही। उसके बाद एडमिशन इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नहीं पता तो एनए लिख दिए। एडमिशन ईयर ये पता है, ये स्टूडेंट 9th में अभी है, 2021 में अभी एडमिशन लिया तो 2021 ले लिए। रोल नंबर इसका 37 है, आप लोग अपना लिखेंगे, सेक्शन पता है तो अपना लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर, ये स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है तो प्रेजेंट 9th में लिए, आप लोग अपना लेंगे। 10 में है तो 10 में, 11 में तो 11 में, 12 में तो 12, इसका 9th में है तो 9th लिए। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, मतलब अभी आप लोगों का स्कूल कब स्टार्ट हुआ क्लास, तो इसका 6 अगस्त से हुआ, हम लोग के यहाँ 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ। मोड ऑफ स्टडी जनरल, रेगुलर जो है इसको रेगुलर फुल टाइम रहेगा।
लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, स्टूडेंट अभी 9th में है तो इसका जो लास्ट होगा प्रीवियस मतलब वो क्लास 8 लिए, 8 कौन साल पास किया मतलब प्रीवियस कौन साल पास किया 2021 में ही पास किया, और 21 में 9th आया और 21 में एडमिशन भी लिया तो 2021 से लिए। प्रीवियस का परसेंटेज लगभग सभी स्टूडेंट अभी प्रमोटेड हुआ है, लेकिन इसका हम अंदाजा एक लगा दिए कि 75% इसको हो सकता है मिलेगा, तो 75 ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है NMMS, ये वाला ऑप्शन NMS वगैरह आप लोग अगर पास नहीं किए हैं तो इसको नहीं लेंगे, अगर पास किए हैं तो NMS वाला स्कॉलरशिप का अलग वीडियो बनाए, इस वीडियो को देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट के लिए जो नेशनल मींस क्यू मेरिट स्कॉलरशिप पास करते हैं उसको अलग से 10-12 हज़ार करके मिलता है, तो ये वीडियो को देख लीजिएगा। अभी बेगम हजरत का बात कर रहा, तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं, इसको भी कुछ नहीं, इसको भी कुछ नहीं, ठीक है, खाली छोड़ दिए। उसके बाद इज अर्फन मतलब स्टूडेंट अगर अनाथ है, मम्मी पापा नहीं है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पर गार्जियन का नाम, तो गार्जियन का नाम देंगे, या फिर फादर्स ही गार्जियन है तो फादर्स नेम को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद इज डिजेबिलिटी मतलब स्टूडेंट विकलांग अगर है, फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, और यहाँ पर टाइप ऑफ डिजेबिलिटी देंगे और परसेंटेज देंगे, कितना परसेंटेज डिजेबिलिटी का, तो जो स्टूडेंट विकलांग वगैरह नहीं है वो नो करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, स्टूडेंट का शादी हुआ तो मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स प्रोफेशनल, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका गार्जियन इन सब में वर्क करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अदर्स लेंगे, सभी स्टूडेंट के लिए ये पेरेंट्स प्रोफेशन अदर होगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो देख सकते हैं अभी जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने दो इस प्रकार का स्कीम्स होगा, देख सकते हैं, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी और एक बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम मतलब जो NSP का जो सेंट्रल स्कीम में रहता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स, ये वाला है प्री मैट्रिक जो क्लास 1 से लेकर 10 तक सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, और एक यहाँ पर बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। तो अभी हम लोग को जानना है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेगम हजरत अप्लाई करना, तो यहाँ पर टिक करेंगे। एक बात का ध्यान देंगे, बेगम हजरत में आपको बताएं 9-10 में 5,000 और 11-12 में 6,000, और प्री मैट्रिक जो माइनॉरिटी ये स्कॉलरशिप है तो आपको इसमें इससे थोड़ा कम पेमेंट मिलता। जो स्टूडेंट रेगुलर है मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो स्टूडेंट हॉस्टलर है तो आप लोग प्री मैट्रिक से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हॉस्टलर स्टूडेंट को मिलता है लगभग 13,600 या फिर 10,800 ऐसे मिलता, और बेगम हजरत में फिक्स पेमेंट है कि 5,000 और 6,000 मिलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। तो अगर और बाकी जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी में है, अदर स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहता उन लोग को प्री मैट्रिक में 1,500, 1,800, 2,000, 2,500 ऐसे ही मिलता। तो बाकी लोग जो स्टूडेंट है वो लोग बेगम हजरत को ही अप्लाई करेंगे। तो बेगम हजरत में जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका बोनाफाइड डाउनलोड हो जाएगा। फिर अपना फोटो चिपकाना है, रोल नंबर वगैरह लिखना है, सिग्नेचर कराना है इंस्टीट्यूट का हेड से, सील यहाँ पर मोहर लगाना और इसको लेके आना है। फिर यहाँ पर अपलोड करना, अभी फाइनल सबमिट नहीं करना, अपलोड करना। फिर इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना, और प्रीवियस का मार्कशीट तो किसी को मिला ही नहीं, इस बार कोरोना में सब प्रमोटेड हुआ, इसको छोड़ देना। और सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अभी ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये यही इसी वेबसाइट में देख सकते हैं, लिंक दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी, इसको यहाँ पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का वेबसाइट ओपन हो गया। अभी यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना, देख सकते हैं क्लिक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्मेट डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना, मतलब स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट का गार्जियन का नाम, आपका फुल एड्रेस होगा स्टूडेंट का। फिर बिलोंग टू यहाँ पर लिखना, जैसे माइनॉरिटी में आते हैं तो कौन सा में, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर डेट डालना, जिस दिन फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट। प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। कैंडिडेट अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर होगा, इसको भी प्रिंट करके ही सब कुछ लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा आना है और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला में अपलोड करना। फिर एक बात का ध्यान देंगे कि अगर आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 से कम मिलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जरूरत नहीं है। तो बेगम हजरत में कितना मिलेगा, 5,000 और 6,000, तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भी अपलोड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर हम लोग का एक पेज प्रिंट आउट निकलेगा, उसको और सारा डॉक्यूमेंट को, मतलब बोनाफाइड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन जो बताएं ये फॉर्मेट, इसको और आपका प्रीवियस का मार्कशीट तो मिला ही नहीं, बाकी ये 3 डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा NSP 2.0 उसको भी लेके अपना स्कूल में जमा करना। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया
नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मतलब आपको अपना डॉक्यूमेंट जो स्कूल कॉलेज में जमा करना होगा अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिए, आके चेक कर लेंगे, और इसको बेगम हजरत के अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया, ठीक है।